हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीडी। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। याद रखिएगा, आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ, इन सब सेक्शन के आज यहाँ पे प्रश्न 2011 से लेकर 2023 तक देखेंगे। सेक्शन ए की जो आपके प्रश्न हैं उनको हमने मैराथन के द्वारा करवा दिए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन बी में देखेंगे। ये आपका 2011 का पेपर है। याद रखिएगा, सेक्शन बी में दो तरीके के प्रश्न आपको करने होंगे और ये दोनों प्रश्न ही आपको करने हैं। पहला प्रश्न रहेगा 2 का 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में। यहाँ पे आपको हिंदी में चलचित्र अथवा इंग्लिश में आपको सिनेमा शब्द लिखना है और इसके लिए आपको यहाँ पे 6 अंक अर्थात 6 नंबर मिलेंगे। तो याद रखिएगा, चाहे यहाँ पे आपकी 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है और जो आपको शब्द लिखना है, यदि हिंदी में आपने प्रैक्टिस की है तो आप चलचित्र लिख सकते हैं और इंग्लिश में प्रैक्टिस की है तो आप सिनेमा लिख सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्द में कोई एक ही शब्द आपको लिखना है, या तो आप चलचित्र लिख सकते हैं या फिर सिनेमा लिख सकते हैं। इसके बाद और साथ में याद रखिएगा, ये प्रश्न सबको करना अनिवार्य रहता है, इस प्रश्न को छोड़ के मत आइएगा। यदि इस प्रश्न को आप करके नहीं आते हैं तो 6 नंबर फिर आपको नहीं मिलेंगे और 6 नंबर का आपका नुकसान हो जाएगा। इसके बाद 2 किक्का के बाद देखेंगे 2 का खा 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। इसमें हमको 2 वाक्य मिलते हैं। हिंदी में चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, ये मिलेगा, और इंग्लिश में मिलेगा कैरेक्टर इज मिरर ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पे यदि आपने हिंदी की प्रैक्टिस की है तो आप इस वाक्य को लिख सकते हैं, यदि इंग्लिश में प्रैक्टिस की है तो इस वाक्य को लिख सकते हैं। और याद रखिएगा, ये दोनों जो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्य में कोई एक ही वाक्य आपको लिखना है और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। साथ में याद रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में लिखना है। ये आपका 2011 के पेपर में पूछे गया सेक्शन बी से संबंधित ये दोनों प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। और साथ में याद रखिएगा, 2 के खा में यहीं पे एक और तीसरा प्रश्न रहता है जो कि विकर्ण मापनी का अथवा करके रहता है। यदि आप इस प्रश्न को नहीं करना चाहते तब फिर आप विकर्ण मापनी का क्वेश्चन कर सकते हैं, और यदि इसे करना चाहते हैं तो फिर विकर्ण मापनी का आप मत कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ हमने 2 ही प्रश्नों को लिया है, पहले इसको और इसको, क्योंकि यही 2 प्रश्न आपको सरल रहते हैं। और यदि आप सिनेमा देखेंगे तो सिनेमा आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं और लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 2014 का पेपर। 2014 के पेपर में 2 के काम पूछा गया था। 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको परीक्षा लिखना था अथवा एग्जामिनेशन, ये शब्द आपको लिखना था और इसके लिए आपको 6 अंक निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ पे भी आपको 3.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में एग्जामिनेशन शब्द को लिखना था। और 2 का खा प्रश्न था आपका 1 सेंटीमीटर के ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। हिंदी में आपको लिखना था 1 फूल से माला नहीं बनती, और इंग्लिश में लिखना था 1 फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको ये करना था। इसके बाद 2016 का पेपर देखेंगे। 2016 के पेपर में सेक्शन 20 रिलेटेड आपके प्रश्न थे। पहला प्रश्न था 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको यहाँ पे परीक्षा लिखना था, और या तो आप एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं। और दूसरा आपका प्रश्न था 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। वाक्य था आपका 9 नगद न 13 उधार, और इंग्लिश में था 1 डे इज वर्थ 2 टुमारोज। तो इसे आपको इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना था और इनके लिए आपको 6 अंक निर्धारित थे। और साथ में याद रखिएगा, जो स्टूडेंट ने अभी से तैयारी स्टार्ट की है और उनको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन बी की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, ये सभी प्रश्नों को वहाँ पे सॉल्व करवाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 2018 का पेपर। इसमें आप देखेंगे तो पहला आपका प्रश्न था 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको सम्मति लिखना था
अथवा आप आइसोमेट्रिक लिख सकते हैं। तो इन दोनों शब्दों में कोई एक ही शब्द आपको लिखना था और इसके लिए आपको 6 अंक निर्धारित थे। दूसरा आपका प्रश्न था 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। वाक्य आपका था एकता में ही शक्ति है और दूसरा था यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो इन दोनों वाक्य में कोई एक ही वाक्य आपको ये लिखना था और यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक और सम्मति में कोई एक वाक्य लिखना था। और इन दोनों प्रश्नों को यदि आपने एग्जाम में सॉल्व कर दिया तो आपके सेक्शन बी से ये 12 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। 2018 के बाद देखेंगे 2019 का पेपर। इसमें आपको 3.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में प्रकाश व छायायुक्त में संदर्भ से चित्र लिखना था अथवा आपको यहाँ पे परसेप्टिव ये शब्द लिखना था। और 2 के खास जो प्रश्न था इसमें यहाँ पे 10 मिलीमीटर के ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखना था। वाक्य था कला आत्मा की अभिव्यक्ति है अथवा आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। तो ये इनमें आपको ये दोनों प्रश्न करने थे। और यहाँ पे ऊंचाई देखेंगे 10 मिलीमीटर दी हुई है, तो याद रखिएगा जो 1 सेंटीमीटर दूरी होती है वही आपका 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपसे प्रश्न में 1 सेंटीमीटर कहा जाए या 10 मिलीमीटर, दोनों एक ही है। जो आपका पहला चाप रहेगा वो आप ये 10 मिलीमीटर कहता है तो आप 1 सेंटीमीटर का मारेंगे। और याद रखिएगा यहीं पे यदि आपको 15 मिलीमीटर कह देता तो 15 मिलीमीटर के लिए फिर आप 1.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में या तो 1 सेंटीमीटर बोलेगा या तो 1.5 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर। इन्हीं चारों में से यहाँ पे ऊंचाई हर बार बदलती रहती है। तो इसके लिए आप ये याद रखिएगा कि जो 10 मिलीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है और जो 15 मिलीमीटर होगा वो 1.5 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। तो यहाँ पे ऊंचाई कोई भी आएगी आप उसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 2020 का पेपर। इसमें आपको 2.8 सेंटीमीटर के ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में यहाँ पे आपको प्रावधिक लिखना था अथवा आप टेक्निकल शब्द लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप शब्द लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न था 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। और ये वाक्य था आपका उपदेश करने से स्वयं करना भला है अथवा एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। तो इसे आपको लिखना था। इन दोनों प्रश्नों को आप करने का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा जिससे ये जो शब्द है इसे आप आसानी से लिख पाएँ और इसे आप आसानी से कर पाएँ। 2020 के बाद देखेंगे 2022 का पेपर। 2021 का पेपर आपका कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे 2022 का पेपर में 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको कलाकार लिखना था अथवा आर्टिस्ट शब्द लिखना था। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। और ऊंचाई का विषय ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है। 2 का खा प्रश्न था 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। वाक्य आपका था सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए अथवा ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। इन दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, या तो हिंदी लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी का। और ऊंचाई 10 मिलीमीटर थी। इसके बाद देखेंगे 2023 का पेपर। 2023 के पेपर में आपको 4.2 सेंटीमीटर के ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त आपको यहाँ पे संचालक लिखना था अथवा ये डायरेक्टर लिखना था। तो डायरेक्टर और संचालक में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। और 2 का खा प्रश्न था 10 मिलीमीटर के ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखना था। वाक्य था आपका आप भला तो जग भला अथवा गुड माइंड गुड फाइंड। तो ये आपको लिखना था, या तो आप हिंदी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश का। और यदि आपने इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो आपके ये 6 नंबर इससे और 6 नंबर इससे, अर्थात सेक्शन बी में आपके 12 नंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा 2011 से 2023 तक जितने भी पेपर हमारे पास अवेलेबल थे सबके प्रश्न आपके सेक्शन बी के दिखा दिए गए हैं। सेक्शन बी में आप देखेंगे तो जो आपके 2 का प्रश्न था उसमें जैसे कोई शब्द दिया जाता है तो उन शब्दों को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। जैसे सिनेमा शब्द यदि आता है तो आप सिनेमा को इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे देखेंगे यदि सॉलिड आता है तो सॉलिड को इस प्रकार से आप लिखेंगे। इनको आप देख लीजिए और अपने कॉपी में इन्हें देखकर लिखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से ये अक्षर लिखे गए हैं और इनकी छाया किस प्रकार से बनी हुई है।
इसके बाद यदि आर्टिस्ट शब्द आता है तो आर्टिस्ट आप इस प्रकार से लिखेंगे। और याद रखिएगा ये सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। और इसके साथ यहाँ पे डायरेक्टर देखेंगे तो डायरेक्टर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और ये आपका 2023 में पूछा गया था। तो इन शब्दों को आप देख लीजिएगा कि कौन से अक्षर किस प्रकार से बने हुए हैं और इन्हें बनाने का आप अभ्यास कीजिएगा। जब आप ये शब्द इस प्रकार से आप लिखेंगे तो इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जितनी भी इसकी लंबाई होगी, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे डालेंगे, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे डालेंगे। और जितनी ये ऊंचाई होगी 4.2 सेंटीमीटर जैसे, तो 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे और 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे, इस प्रकार से वहाँ पे आप करके आइएगा और ये सभी चित्र आप साफ सुथरे लिखिएगा। अब हम देखेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपके याद रखिएगा सम्मित चित्र पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों के सम्मित चित्र आपने यदि सीख रखा है तो ये आपका सेक्शन बहुत ही सरल रहता है। और ए से लेकर जेड तक सभी सम्मित चित्र आपको सिखा दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले 2011 का पेपर देखेंगे। 2000 के 11 पेपर में आपको जो सम्मित चित्र बनाने को आया था वो था आपका अंग्रेजी के अक्षर टी का सम्मित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, अक्षर टी की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। और यदि इसे आप इंग्लिश मीडियम के छात्र जो हैं वो आप इसे देख सकते हैं कि ड्रा एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ इंग्लिश लेटर टी। द हाइट ऑफ टी लेटर इज 7 सेंटीमीटर एंड वाइड 4 सेंटीमीटर। द सेक्शन ऑफ लेटर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको टी अक्षर का सम्मित चित्र बनाना है, अर्थात आइसोमेट्रिक ड्राइंग यहाँ पे टी लेटर का बनाना था, जिसमें से चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी हुई थी और अक्षर की काट जो थी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर दी हुई थी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टी का सम्मित चित्र बनाना था। आप देखेंगे तो टी का सम्मित चित्र आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसे आप देख लीजिए और बनाने का अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे 2012 का पेपर। 2012 का पेपर यदि आप देखते हैं तो इसमें आपको एल का सम्मित चित्र बनाने को आया था, अर्थात एल लेटर का आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना था। और यदि एल लेटर देखेंगे तो एल लेटर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें से यदि आपने ये ग्राफ अच्छे से नीचे वाला ग्राफ बना लिया तो जो भी लेटर आते हैं उनको भी आप आसानी से बना सकते हैं। एल लेटर बनाने के लिए ये देखिए, आप पहले इस वाले खाने को इस प्रकार से छायांकित करेंगे। इसके लिए पहला ये जो खाना रहता है यहाँ से आप इस प्रकार से लेकर ये वाले खाने को छायांकित करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद एक खाना आप इस ओर जाएंगे और ये जो एक खाना आपका रहता है इसको छायांकित करेंगे। इसके बाद नीचे आप ये पूरी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और एक खाना आप ऊपर की ओर इस प्रकार से आएंगे और यहाँ पे आपको 3 खाने चलने हैं। 3 खाने के बाद इस रेखा को आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिला देना है। इसके बाद इसकी छाया बनाने के लिए आपको इस प्रकार से तिरछा रखना है और यहाँ पे मिला देना है और इसकी छाया यहाँ पे बन जाएगी। इस प्रकार से आप एल अक्षर को बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पेपर है 2013 का पेपर। 2013 के पेपर में आप देखेंगे यच का सम्मित चित्र बनाने को आया था। यच का सम्मित चित्र देखेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जिन स्टूडेंट ने शुरू से स्टडी अच्छे तरीके से की है वो ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 2015 का पेपर। 2015 के पेपर में आपका यल का सम्मित चित्र बनाने को आया था, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और एल की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर थी। तो एल का सम्मित चित्र आपने अभी देखा कि इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेपर था आपका 2016 का पेपर। इसमें टी का सम्मित चित्र बनाने को आया था। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। टी की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर थी। तो टी का सम्मित चित्र आपने किस प्रकार से बनाएंगे ये आपने देख ही रखा है। आप पुनः यहाँ पे देख सकते हैं कि टी का आपका सम्मित चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद देखेंगे 2017 का पेपर ई का सम्मित चित्र बनाने को आया था। तो ई का सम्मित चित्र जब आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका ई का सम्मित चित्र बनेगा। इसके बाद देखेंगे 2018 का पेपर। 2018 का पेपर में आपका एल का सम्मित चित्र बनाने को आया था। एल का सम्मित चित्र आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2019 के पेपर में भी आपका एल का सम्मित चित्र बनाने को आया था। यहाँ पे भी आप एल का सम्मित चित्र देख सकते हैं। नेक्स्ट था आपका 2020 का पेपर। 2020 के पेपर में आपका यच का सम्मित चित्र बनाने को आया था, अर्थात यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ लेटर एच आया था।
इसे देखेंगे तो यच का जो सममित चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है 2022 के पेपर में देखेंगे तो डी का सममित चित्र बनाने को आया है, और डी का सममित चित्र आपका किस प्रकार से बनेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डी का सममित चित्र कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। इसे आप देख लीजिए और बनाने का अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट था 2023 का पेपर, और ये हमारा अंतिम पेपर था। इसमें ए का सममित चित्र बनाने को आया था, किंतु यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ दे दी थी कि अभी तक आपने देखा होगा कि ए आपका 7:4 में बनता था, अर्थात चौड़ाई जो थी वो 4 सेंटीमीटर की आती थी। किंतु ये जो 2023 का पेपर हुआ था आपका, 2023 के पेपर में चौड़ाई आपकी 5 सेंटीमीटर की आई थी, और बाकी चीज़ें आपकी सेम थी, सिर्फ चौड़ाई यहाँ पे चेंज हो गई थी। तो इसे बनाने के लिए आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो आपका चित्र बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपका 7:4 के अनुपात में बना है, जैसे आप एक सममित चित्र बनाते थे। यहाँ पे जो आपका दूसरा खाना और तीसरा खाना होता है, इसका आप आधा आधा भाग लेकर यहाँ से इस प्रकार से ये रेखा खींचते थे और यहाँ से इसको यहाँ पे मिलाते थे, और इसकी छाया को आप इस प्रकार से छायांकित कर देते थे। किंतु जब आप देखिए 7:5 में बनाएंगे तो इसमें आपकी चौड़ाई जो रहेगी 5 खाने की रहेगी। पहले चौड़ाई आपकी 4 खाने की होती थी, किंतु क्वेश्चन में आपका 7:5 कह रहा था 5 की चौड़ाई थी, तो आप फिर 5 खाने बनाएंगे। जैसे आप एम या डब्ल्यू बनाते हैं तो एम डब्ल्यू में 5 खानों की चौड़ाई रखते हैं, उसी प्रकार से इस प्रश्न में 5 की चौड़ाई कही गई है। तो ग्राफ आपका एम और डब्ल्यू के जैसे बनेगा, अर्थात 7:5 में आप ग्राफ बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखते थे 7:4 में, तो ये जो दूसरा और तीसरा खाना था इसका मध्य बिंदु लेकर आप इस प्रकार से बनाते थे, किंतु 7:5 में ये जो आपका तीसरा खाना होगा, अर्थात मध्य का खाना रहता है, इस पूरे खाने को आप लेंगे और इसको आप इस प्रकार से एक भाग इसका यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ पे, और इस वाले भाग को इस प्रकार से मिला देंगे। एक खाना पूरा आप ये मध्य का लेंगे और इसको यहाँ पे लास्ट में मिला देंगे, ये ऊपर का सिरा इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक खाना छोड़कर आप इसको यहाँ से इस प्रकार से ले जाकर मिला देंगे, जैसे ये आप मध्य का भाग बनाते थे, और ये आपका 7:5 में बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आपको सममित चित्र से रिलेटेड आपको याद रखना है कि जब आपका ग्राफ बन जाएगा तो ग्राफ बनाने के बाद आपका चित्र या ABCD जो कुछ भी लिखने को आएगा वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो लिखने के बाद कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले ऊंचाई आपको दर्शाना है, तो ऊंचाई के लिए इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर आप 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। चौड़ाई के लिए एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और चौड़ाई ये 4 सेंटीमीटर की है तो 4 लिखेंगे, और ये अक्षर यदि आपको एम और डब्ल्यू आता है तो फिर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर न लिख के आप यहाँ पे चौड़ाई 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अक्षरों की जो काट यहाँ पे रहेगी वो आप इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है और ये यहाँ पे चौड़ाई लिखी हुई है और ये यहाँ पे अक्षरों की काट लिखी हुई है। इसके बाद ये जो आप सममित चित्र, ये जो आप इस प्रकार से सममित रेखा खींचते थे, तो यहाँ पे आपको इस रेखा में आपको यहाँ पे सममित सेमी लिखना है और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको 30 अंश लिख देना है। इसके बाद आप पूरा ये ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ बनाने के बाद आपको यहाँ पे चांदे की सहायता से 45 अंश की एक रेखा इस प्रकार से खींच देनी है और यहाँ पे आपको शुद्ध सेमी लिख देना है। यदि आप ये सभी पॉइंट आप अपने चित्र में लिख के आते हैं, जो भी सममित चित्र आपका आएगा, तो इसमें आपको 16 नंबर में से 16 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये जो ऊपर का भाग रहता है, यहाँ पे देखेंगे ये जो ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है, ये बिल्कुल यहाँ पे बराबर होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट बनाते हैं तो नीचे का भाग तो बिल्कुल बराबर बनता है, लेकिन ऊपर का भाग इस प्रकार से ये तिरछा हो जाता है, या तो ये खाने इस प्रकार से छोटे हो जाएंगे या तो खाने बड़े हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी ये खाने रहते हैं सभी खाने आपके 1-1 सेंटीमीटर में रहते हैं, चाहे ये ऊपर के खाने हों या कोई भी खाने हों। तो इस प्रकार से ये आपका सेक्शन ई के 2011 से लेकर 2023 तक के सभी पेपर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन एफ, अर्थात खंड एफ। यहाँ पे आपको याद रखिएगा जो सेक्शन एफ है ये आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, और सेक्शन एफ में 3 तरीके के प्रश्न आएंगे। पहला आपका प्रकट चित्रण से होगा, और अथवा करके आपको यहाँ पे स्मृत चित्रण दिया होगा, फिर यहाँ पे अथवा लगा होगा, और तीसरा आपको यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार से दिया होगा।
तो जो स्टूडेंट प्रकट चित्रण करना चाहते हैं वो प्रकट चित्रण कर सकते हैं। प्रकट चित्रण के लिए आपको याद रखना है कि पेपर में प्रकट चित्रण से रिलेटेड प्रश्न आपको सिर्फ निर्देश दिए होंगे और प्रश्न कोई भी नहीं होगा कि ये फूल बनाइए या बनाइए। आपको याद रखना है प्रकट चित्रण के लिए आप जैसे ही एग्ज़ाम देने अपने कॉलेज में जाएंगे और क्लास में इंटर करेंगे तो आपके क्लासरूम में एक फूल रखा होगा। ये फूल आपका गुलाब, गुड़हल, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी, कनेर, इनमें से कोई भी हो सकता है। वही फूल देखकर आपको बनाना है। और प्रकट चित्रण जब आप करेंगे तो याद रखिएगा प्रकट चित्रण के लिए सिर्फ आप वाटर कलर का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आप प्रकट चित्रण नहीं करना चाहते तो फिर आप स्मृति चित्रण करेंगे। स्मृति चित्रण में हर बार आपके पेपर में 5 से 6 तरीके के से प्रश्न आते हैं जिनमें से कोई एक ही आपको करना होगा। और यदि आपको स्मृति चित्रण भी नहीं करना तब फिर आप प्राकृतिक चित्रण कर सकते हैं। सबसे सरल आपका स्मृति चित्रण रहता है और प्रकट चित्रण रहता है। प्रकट चित्रण में कोई एक फूल आपको बनाना होगा। यदि आप प्रकट चित्रण वहाँ पे नहीं करते तो आपके कलर की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर आप स्मृति चित्रण कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्मृति चित्रण। सबसे पहले याद रखिएगा 2011 के पेपर में आपका जो स्मृति चित्रण था उसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए थे। दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो। तो याद रखिएगा जब भी आप इसमें चित्र बनाएंगे तो इसमें आपको जो भी चित्र बनाएंगे वो आप पेंसिल के द्वारा या फिर चारकोल पेंसिल के मदद से आप बनाएंगे। और चित्र की जो साइज़ होगी वो साइज़ आपको 20 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना है। और बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पेंसिल कौन सी यूज करें। तो यदि आपने अभी तक कोई भी पेंसिल नहीं यूज की है तो आप सिंपल सी एक HB पेंसिल ले लीजिएगा और इसके द्वारा ही आप चित्र बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट ने विभिन्न प्रकार के पेंसिल ले रखी है तो उसके लिए आप HB पेंसिल लेके जाइएगा, 2B पेंसिल और 6B पेंसिल, ये 3 तरीके से पेंसिल आप लेकर जा सकते हैं जिनको आपको सेट करने में या छाया बनाने में आपको आसानी होगी। तो इसके निर्देश को आप अच्छे समझ लीजिएगा कि सिर्फ पेंसिल और चारकोल पेंसिल की मदद से बना सकते हैं और इसकी साइज़ आपको 20 सेंटीमीटर ही रखना है। इसके बाद देखेंगे आपको इस तरीके से कुछ प्रश्न दिए होंगे। इन प्रश्नों में से कोई एक ही आपको चित्र बनाना होगा। या तो आप स्टील का जग बना सकते हैं या फिर फूलदान बना सकते हैं या फिर मुर्गे का चित्र या फिर बैडमिंटन रैकेट का चित्र। इनमें से ये जितने भी 4 प्रश्न हैं इन 4 प्रश्नों में कोई एक ही आपको बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। अर्थात जितने भी यहाँ पे प्रश्न दिए जाएंगे उनमें से सिर्फ आपको एक ही चित्र बनाना होगा। 2011 के बाद देखेंगे 2012 का पेपर। 2012 के पेपर में भी आपको साइज 20 सेंटीमीटर थी और पेंसिल और चारकोल की मदद से बनाना था। इसमें आपको किताब स्टैंड, फूलों की टोकरी, बिल्ली, क्रिकेट गेंद, बल्ला में से कोई एक ही चित्र आपको बनाना था। नेक्स्ट था आपका 2013 का पेपर। इसमें भी साइज आपकी सेम थी और पेंसिल और चारकोल की मदद से बनाना था। इसमें आप घड़ा बना सकते हैं, लालटेन बना सकते हैं, टेबल लैंप बना सकते हैं और हाथी बना सकते हैं। ये 4 जितने भी प्रश्न हैं इनमें से कोई एक आपको बनाना है। या तो आप घड़ा का चित्र बना सकते हैं, घड़ा नहीं बनाना तो आप लालटेन बना सकते हैं, लालटेन नहीं बन पा रहा तो आप टेबल लैंप बना सकते हैं और टेबल लैंप भी नहीं बन पा रहा तब फिर आप हाथी का चित्र बना के आएंगे। नेक्स्ट आपका है 2014 का पेपर। इसमें भी आपको साइज और बाकी निर्देश सेम थे। यहाँ पे आपको लैंप का चित्र बनाना था, सूटकेस का चित्र, घोड़ा या गाय का चित्र, कप प्लेट या केतली का चित्र। तो यहाँ पे देखेंगे यदि आप लैंप बना सकते हैं तो लैंप बनाइए अथवा इसे छोड़ दीजिएगा। सूट बन पा रहा है तो सूटकेस बनाइए या इसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 प्रश्न होगा, घोड़ा या गाय। तो याद रखिएगा घोड़ा या गाय आपको दोनों नहीं बनाने हैं। घोड़ा या गाय में कोई एक ही आपको बनाना है। या तो आप घोड़ा बना सकते हैं, घोड़ा नहीं बनाना तो आप गाय बना सकते हैं। और याद रखिएगा ये दोनों आपसे नहीं बन रहे तो इन्हें आप छोड़ देंगे। नीचे देखेंगे तो कप प्लेट या केतली दिया है तो यहाँ पे या तो आप कप प्लेट का चित्र बना के आएंगे या फिर केतली का। दोनों में से कोई एक ही बना के आ सकते हैं, या तो कप प्लेट या केतली का। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं और 6 में सिर्फ आपको एक ही चित्र बनाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे 2015 का पेपर। इसमें भी निर्देश आपके सेम थे।
इसमें आपको स्कूल जाती हुई लड़की का चित्र बनाना था। दूसरा था सड़क के किनारे कूड़ा हटाता बालक का चित्र। तीसरा है साइकिल का चित्र। और चौथा था लालटेन या घड़ा में कोई एक बनाइए। तो इनमें से जितने प्रश्न हैं इनमें से भी आपको एक ही चित्र बनाना था। नेक्स्ट देखेंगे 2016 का पेपर। इसमें आपको हिरन या घोड़ा में से कोई एक बनाना था, स्कूल जाता हुआ लड़का बनाना था, बाल्टी का चित्र और कांच का जग या लालटेन में से कोई एक चित्र बनाना था। तो आप देख सकते हैं जितने भी अभी तक आपने ये स्मृत चित्र देखे इनमें से कोई एक प्रश्न ऐसा ज़रूर होगा जो आपको आता हो। जैसे इस प्रश्न में देखेंगे हिरन या घोड़ा यदि आप नहीं बना सकते तो ये आपके लिए कठिन है। स्कूल जाता हुआ लड़का भी आपके लिए कठिन है, किंतु यहाँ पे देखेंगे तो बाल्टी आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। और कांच का जग भी आप आसानी से बना सकते हैं और लालटेन भी आपके लिए हार्ड होगा। तो स्मृत चित्रण में हर वर्ष आपको 5 से 6 तरीके से प्रश्न मिलते हैं और उन 5 से 6 तरीके से प्रश्न में कोई एक प्रश्न इतना ईजी होता है कि उसे आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है 2018 का पेपर देखेंगे तो बैडमिंटन रैकेट, कमल का पुष्प, लैंप या घड़ा में कोई एक बनाइए, लालटेन या साइकिल में कोई एक बनाइए। तो इस पेपर में भी देखेंगे तो कमल का फूल आपका देखिए कितना इजी आया था। लैंप या घड़ा भी देखेंगे तो घड़ा आप आसानी से बना सकते हैं और लालटेन साइकिल में यदि आपने प्रैक्टिस की है तो इनमें से भी कोई एक बना सकते हैं। और याद रखिएगा ये सभी चित्र आपको सिर्फ पेंसिल की मदद से ही बनाने हैं। पेंसिल की मदद से आप इसे जितना भी बेहतर बना सकते हैं बना के आइएगा। नेक्स्ट देखेंगे 2019 का पेपर। इसमें भी आपके निर्देश सेम थे और यहाँ पे आपको गेंद फेंकता हुआ लड़का का चित्र बनाना था, शेर अथवा कुत्ता में कोई एक बनाना था, चाय की केतली का चित्र बनाना था, अमरूद या अनानास में कोई एक का चित्र आपको बनाना था और यहाँ पे फूल गोभी या कद्दू में से कोई एक चित्र बनाना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए कितने तरीके से प्रश्न आपको दिए गए थे। पहला आपका प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8। आप देखेंगे 2019 के पेपर में आपके 8 क्वेश्चन आए थे। मूल रूप से देखेंगे तो ये आपके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे, लेकिन 5 क्वेश्चन में आपको ये देखिए या करके दिया हुआ था या अथवा लगा हुआ था। तो कुल टोटल 8 प्रश्न थे और 8 प्रश्नों में सिर्फ आपको एक का ही चित्र बनाना था। इनमें से कोई भी आप एक चित्र बना सकते थे। 2019 के बाद हम देखेंगे 2022 का पेपर, 2020 का पेपर। 2020 पेपर में निर्देश आपके सेम थे। साइज याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप जब पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे साइज आपकी दी होगी, ये साइज कम ज़्यादा होती है तो वही साइज आप बनाइएगा, अन्यथा अभी तक आपको 20 सेंटीमीटर में ही आपको चित्र बनाने को आया है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न था पौधा रोपता हुआ लड़का के चित्र बना सकते हैं, बिल्ली या हिरन में कोई बना सकते हैं, कप और प्लेट बना सकते हैं, आमों का जोड़ा पत्तियों सहित बना सकते हैं या मूली या बैंगन में कोई एक बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका कप प्लेट बिल्कुल इजी आया था, आम का जोड़ा ये भी आपका इजी आया था, आम तो हर कोई बना लेगा। मूली या बैंगन में आपने प्रैक्टिस यदि कर रखी है तो इनमें से आप आसानी से चित्र बना सकते हैं। तो 2020 के पेपर ये आपके लिए इसमें चित्र बहुत ही इजी था। नेक्स्ट है 2022 का पेपर। इसमें देखेंगे तो प्लेट में सेब और चाकू का चित्र आया था, प्रेशर कुकर या सुराही का चित्र आया था, किताब स्तंभ, डाल पर बैठा मोर। तो इनमें से भी आपको कोई एक ही चित्र बनाना था और ये 2022 में प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट आता है और 2023 का पेपर और ये अंतिम पेपर था जो कि अभी लास्ट ईयर ही हुआ था। इसमें आपकी साइज 20 सेंटीमीटर थी। यहाँ पे आपको कप प्लेट अथवा मिट्टी का घड़ा में से कोई एक बनाना था, केतली अथवा हजारा में से कोई एक बनाना था, ईंटों पर रखी हुई बाल्टी और भगोना में से कोई एक चित्र बनाना था, डाल पर बैठा हुआ तोता में से कोई एक चित्र बनाना था। तो ये जितने भी आपके प्रश्न थे इनमें से कोई एक ही चित्र बनाना था। और इसमें आप देखेंगे तो कप प्लेट आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसे हर कोई प्रैक्टिस करता है। मिट्टी घड़ा भी आप आसानी से बना सकते हैं और बाकी ये जो चित्र हैं यदि इनकी आपने प्रैक्टिस की है तो ये भी आप बना सकते हैं। याद रखिएगा इसमें चित्रण में आप कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि कप प्लेट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिट्टी घड़ा की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, केतली की प्रैक्टिस कीजिएगा, हजारा की प्रैक्टिस कीजिएगा और हो सके तो डाल पे बैठा हुआ तोता और डाल पे बैठा हुआ मोर, इन दोनों की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि सुराही की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यदि ये जितने चित्र बताए गए हैं आपको 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 यदि इन 7 चित्रों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको इन्हीं में से कोई एक प्रश्न अवश्य मिलेगा जो आप बनाकर आसानी से आ सकते हैं और 30 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये स्मृति चित्रण आपका कंप्लीट होता है। और यदि इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या 2011 से लेकर 2023 तक जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, और याद रखिएगा इनको हमने पहले भी आपको बता रखे हैं, सभी प्रश्न आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में याद रखिएगा यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आपकी अंतिम समय में आपकी तैयारी बेहतर हो सके और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। और पीडीएफ और अन्य जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में अनुराग वाईटी एडिट सर्च कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप अनुराग वाईटी एडिट सर्च करके आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।